आ चुके हैं। फाइनली गोजो आ चुका है, लेकिन गोजो की बॉडी में ये कौन है, चलो इस पे बात करेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर दो। देखो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि यूजी भैया हमारे ब्लैक फ्लैश मार होते हैं सकूना को, लेकिन जैसे ही वो मारते हैं उसके बाद वो जो है हमारे सकूना वो डोमेन एक्सप्रेशन कर देते हैं। जैसे ही वो करते हैं वो देखते हैं भैया एक मिस्टीरियस सा फिगर खड़ा है। वो सोचते हैं इनिशियली तो उनके मन में थॉट आता है ये तो हमारा गोजो है जिसे मैंने चीरा था, लेकिन फिर वो देखते हैं नहीं, ये गोजो की बॉडी में यूता है। हाँ, हमारे यूता ने रिटर्न कर लिया फाइनली, जो इतने टाइम से वो बाहर थे बैटल से, लेकिन रिटर्न उन्होंने करा है गोजो की बॉडी में। अब देखो होता क्या है ना, हमें दिखाया जाता है थोड़ा सा पास्ट दिखाया जाता है। यहाँ पे यूता माँ की डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे भाई एक रिस्की प्लान को इन्वॉल्व करा जाए जो कि रिलेटेड है हमारी रीका से। अब देखो प्लान ये होता है कि जो यूता की कर्स क्रिएटर रीका उससे कंज्यूम कराया जाए, यानी कि एक चुराई जाए कर्स टेक्निक जो हमारा केंजाकू है उससे। और वो कर्स टेक्निक कौन सी है कि किसी की भी बॉडी छीनना, जो कि एक तरह से केंजाकू को आता है, जो उसने गेटो के साथ करा था कि भाई बॉडी छीनने वाली टेक्निक कैसे किसी के कैसे छीनी जाए केंजाकू से रीका के द्वारा। इस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे होते हैं और ये प्लान रिस्की होता है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल भी होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे खतरे होते हैं। लेकिन यूता कहता है कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे डिफीट करना है सुकुना को और मुझे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना है। तो ये प्लान पे तो बातचीत होगी और इस प्लान को जल्दी से जल्दी सच करने में कोशिश लगी रहेगी। और ये प्लान कहीं ना कहीं सच हो भी गया, जिस तरह से हमने देखा कि यूता ने बॉडी तो हड़प ली रीका की मदद से गोजो की, और उसने कहीं ना कहीं वो कर्स टेक्निक है हमारे केंजाकू से वो भी उसने चुरा ली कि भाई बॉडी स्विच करना आ चुका है हमारे यूता को। ये चीज़ तो कहीं ना कहीं पता लगी, लेकिन इसमें काफ़ी सारे रिस्क भी हैं जो कि हमें पता लगते हैं कि भाई इतना भी आसान नहीं है। अगर गोजो की जो उसकी टेक्निक है अगर वो चालू रहती है तो यूता का शरीर या आत्मा इससे संभाल नहीं सकता। और एक और हमें ये चीज़ पता लगती है कि अगर एक बार का सौदा है तो यूता वास्तव में गोजो की जो उसकी लिमिटलेस वॉइड है शक्ति को 5 मिनट के निशान से आगे बढ़ा सकता है। एक बार शरीर की अदला बदली कम हो जाती है तो ओकोत्सु की शापित टेक्निक शांत हो सकती है और वह हमेशा के लिए गोजो के शरीर में रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं यूता अपना खुद का शरीर खो सकता है इस चीज़ से, ये चीज़ हमें पता लगी। और कहीं ना कहीं वो गोजो के शरीर में ही कैद हो सकता है अगर कुछ गड़बड़ होगी तो। मतलब रिस्क काफ़ी सारा है इस टेक्निक पे, लेकिन यूता बॉय हीरो बनना चाहता है तो हीरो की तरह काम करना पड़ेगा। और वो बॉडी छीन लेता है गोजो की, मतलब उसके अंदर शिफ्ट हो जाता है, एक तरह से दिमाग अपना उसमें ले आता है जैसा केंजाकू करता है उसकी कर्ज। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ के होंगे कि भाई यूता का सिंपल प्लान था कि रीका की मदद से वो केंजाकू की कर्ज टेक्निक को चुरा ले और वो अपना जो दिमाग है वो शिफ्ट कर ले गोजो के अंदर और एक तरह से वो गोजो के अंदर ही पहुंच जाए। ये चीज़ करने में वो सफल हो जाता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि 2 डोमेन क्लैश। हाँ, हमें पता लगता है कि फिर प्रेजेंट में आते हैं और हम पता लगता है द फाइट बिटवीन यूता इन गोजोस बॉडी एंड सकूना intensifies. The chapter ends with both of them activating their domain expansion, Sakuna's malevolent shine and Gojo's now Yuta's infinite void. Its chilling cliffhanger that leaves us too eager to see what happens next. हाँ, ये होता है कि भाई एंड में दोनों के दोनों अपने अपने डोमेन एक्सपेंशन करते हैं और हमें ये पता लगता है कि इसी क्लिफ हैंगर के साथ ये ख़त्म होता है। अब देखो नेक्स्ट अगले हफ्ते की ब्रेक है, उसके बाद आएगा जो भी होगा 262 का। लेकिन भाई ये काफ़ी तगड़ी चीज़ पे हमें छोड़ दिया गया है कि भाई क्या होगा, क्योंकि देखो तुम्हें सिंपल सी बात बताता हूँ मैं, यूका ने अभी बॉडी तो ले ली है भाई गोजो की, उसके अंदर दिमाग अपना शिफ्ट कर लिया है, लेकिन तुम्हें पता है कि इसमें जोखिम भी बहुत सारे हैं। अगर कुछ इधर उधर 19-20 हुआ तो कहीं ना कहीं जो यूता है वो अपनी बॉडी गंवा देगा हमेशा के लिए और वो गोजो के अंदर ही रह जाएगा। तो देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं। देखो दोनों ने अपने डोमेन खोल लिए हैं, पता लगेगा हमें किसका पावरफुल है किसका नहीं। राउंड 2 गोजो वर्सेस सकूना इज बिगिन नाउ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ढंग से समझ में नहीं आया होगा, अगर नहीं आया तो उसके लिए आई एम सॉरी। कमेंट में बता देना आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, मैं उसके ऊपर वर्क करके और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो जब तक तुम लोग